नमस्कार। आज हम 25 ऐसे सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस देखेंगे जो घर पर रोज के बातचीत में बहुत काम आते हैं। इन्हें हर दिन इस्तेमाल करने से इंग्लिश बोलना नेचुरल और आसान लगने लगेगा। तो क्या तैयार है इंग्लिश को अपने घर का, अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए? चलिए फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके 25 ऐसे जरूरी फ्रेजेस देखेंगे जो परिवार के साथ रोज की बातचीत के लिए परफेक्ट है। ये एक ऐसी जर्नी है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत यानी सुबह के समय में कौन से फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखते हैं। दिन की शुरुआत करने के लिए ये एक परफेक्ट सेंटेंस है। वेक अप, इट्स टाइम टू गेट रेडी। मतलब उठ जाओ, तैयार होने का समय हो गया है। कितना सीधा और सिंपल है ना। बच्चों को जगाना हो या किसी और को, ये एकदम सही है। ये सवाल डिड यू स्लीप वेल ये पूछना दिखाता है कि हम सामने वाले की कितनी परवाह करते हैं। मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन की एक वार्म शुरुआत होती है इससे। ओके, सो मॉर्निंग रूटीन में अगला स्टेप, प्लीज ब्रश योर टीथ। मतलब कृपया अपने दांत साफ कर लो। ये एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है जो हर घर में रोज ही काम आता है। ये सेंटेंस सबको एक साथ ले आता है। कम लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, यानी आओ नाश्ता कर लें। परिवार को दिन के पहले मील के लिए बुलाने का एक बहुत ही प्यार भरा तरीका है ये। और मॉर्निंग रूटीन को रैप अप करने के लिए ये एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रेज है। डोंट बी लेट टुडे, आज देर मत करना। सबको टाइम पर घर से निकालने के लिए ये एक जेंटल रिमाइंडर है। दिन भर की भागदौड़ के बाद खाने का टाइम ही तो होता है जब पूरा परिवार एक साथ आता है। तो अब देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर कॉन्वर्सेशन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। खाने की टेबल पर बातचीत को बनाए रखने के लिए ना ये सेंटेंसेस बहुत काम के हैं। जैसे शुरुआत कर सकते हैं पूछकर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। कुछ चाहिए तो प्लीज पास मी द सॉल्ट। खाने की तारीफ करनी हो तो द फूड टेस्ट वेरी गुड। और बच्चों को एनकरेज करना हो तो फिनिश योर वेजिटेबल्स। या फिर और पूछ सकते हैं वुड यू लाइक सम मोर राइस। देखा, ये छोटे छोटे वाक्य मील टाइम को कितना इंटरैक्टिव बना देते हैं। ठीक है, अब मील टाइम से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे जनरल सेंटेंसेस की जो दिन में कभी भी घर के आसपास बोले जा सकते हैं। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होगा। वेयर इज माई फोन, मतलब मेरा फोन कहाँ है। इसकी जरूरत तो हम सबको लगभग रोज ही पड़ती है। ये एक सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शन है जो घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करता है। कीप योर बुक्स ऑन द टेबल, अपनी किताबें मेज पर रखो। साफ सफाई या पढ़ाई दोनों के लिए काम का है। ये सेंटेंस तो आजकल बहुत ही यूजफुल हो गया है, स्पेशली जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो। डोंट मेक नॉइज, आई एम वर्किंग। मतलब शोर मत करो, मैं काम कर रहा या रही हूं। अपनी बाउंड्रीज सेट करने का ये एक पोलाइट तरीका है। देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस भी कैसे परिवार को साथ ला सकता है। जैसे लेट्स वॉच टीवी टुगेदर, चलो साथ में टीवी देखते हैं। ये साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का एक बहुत ही फ्रेंडली इन्विटेशन है। घर के कामों में मदद मांगना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? कैन यू हेल्प मी इन द किचन? क्या तुम रसोई में मेरी मदद कर सकते हो? ये सेंटेंस टीम वर्क की भावना को बढ़ाता है और जिम्मेदारियां बांटना सिखाता है। जैसे जैसे दिन खत्म होता है, हमारी बातचीत भी बदल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं शाम और रात के कुछ खास फ्रेजेस। शाम का वक्त होता है रिलैक्स करने का, परिवार के साथ कनेक्ट करने का। तो शुरुआत कर सकते हैं पूछकर हाउ वाज योर डे। फिर बच्चों से होमवर्क के बारे में पूछ सकते हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क। फिर आते हैं रात की तैयारी वाले सेंटेंसेस जैसे इट्स टाइम फॉर डिनर, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स और प्लीज लॉक द डोर। और आखिर में कल की प्लानिंग और गुड विशेस के साथ दिन को खत्म करते हैं। टुमारो वी हैव टू वेक अप अर्ली और गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। परफेक्ट एंडिंग, राइट? तो सबसे जरूरी बात क्या है? इन वाक्यों को सिर्फ जानना काफी नहीं है। असली जादू तो इन्हें अपनी आदत बनाने में है। चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो हमने अभी 25 पावरफुल सेंटेंसेस का एक पूरा सेट देखा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये टूल्स हैं बातचीत शुरू करने के, रिश्ते बनाने के और इंग्लिश को अपने घर में नेचुरल फील कराने के। तो मेरी एडवाइस क्या है? इन वाक्यों को परिवार के साथ प्रैक्टिस करें, इन्हें हर दिन इस्तेमाल करें। इसी से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हो सकता है शुरू में थोड़ी झिझक हो, पर याद रखिए कंसिस्टेंसी इज की। और ये बात हमेशा याद रखनी है, द मोर यू यूज देम द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बिकम।
मतलब जितना ज्यादा इनका इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। प्रैक्टिस से प्रोग्रेस होती है और प्रोग्रेस से आता है कॉन्फिडेंस। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सवाल ये है, आज कौन सा नया सेंटेंस सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला है? इसके बारे में सोचिए और आज से ही शुरुआत